हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले कैसे सामाजिक और धार्मिक मुद्दे पर, जिसे लगता है कि बात करना इस पर बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, सोचेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग को यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि इससे हमारा व्यूअरशिप बढ़े, बल्कि हम आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि हमें लगता है इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से जितना आप लोग समय हमें दे रहे हैं, एक भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा और अंत तक आप लोग इस सोचने के लिए जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आप भी इस तरह के कर्मकांड अभी तक करते आ रहे हैं? क्या आप भी इसके शिकार हैं? क्या आप भी गलत तरीके से अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो हम आप लोग से नम्र निवेदन करेंगे दोस्तों कि आप इससे सुधार करें, अपने धर्म को सही तरीके से प्रस्तुत करें, ना कि एक अलग विडंबनाओं को उजागर करके हम भी एक अलग भीड़ चाल में चले और उसी को अपने झेलते हुए अपने धर्म को बदनाम करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बने रहेंगे अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ मुद्दों पर हाईलाइट करना चाहूँगा। हाल ही में माँ सरस्वती का विसर्जन हुआ है। बड़े ही धूमधाम से माँ सरस्वती पूजा का पूजा अर्चना किया है। प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए तथा विद्या से संबंधित प्रत्येक जनों के लिए एक बहुत ही पावन दिन होता है। बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को लोग मनाते हैं और बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। ऐसा कहा जाता है विद्या की देवी माँ सरस्वती हमारे तमाम विद्यार्थियों के प्रांगण में विराजमान होते हैं। बात यहाँ तक हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें होने वाले आडंबर और धर्म को गलत तरीके से प्रमोट करना तथा पेश करना, इस मुद्दे पर बात करना जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे कुछ लोग हैं जो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं। मूर्ति की जगह पे कुछ ही लोग विराजमान हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो अश्लील गाने पर जमकर नृत्य कर रहे हैं। क्या हमारा संस्कृति सभ्यता इसी बात को सिखाता है? इसलिए मैं आप लोग सभी को बोला था कि आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये समझ पाएंगे और सोच पाएंगे कि क्या हम भी अभी तक ऐसी गलतियों को करते आ रहे थे। क्या हम भी अपने धर्म को बदनाम करने में कहीं ना कहीं गलत तरीके से जिम्मेदार तो नहीं है? और जिम्मेदार अगर है तो अभी भी हमारा कर्तव्य है कि इसको सुधारें, लोगों को समझाएं, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने धर्म की संरक्षण करें और उसे एक सही डायरेक्शन में लेकर के चलें। ये धर्म कर्म कांड में हमें सबसे अगर गलत लगता है दोस्तों तो पहला वो चंदा, पूजा के नाम पर चंदा लेना। जैसा कि पूजा कोई स्टार्ट होता है तो सबसे पहले शुरू होता है पूजा के नाम पर चंदा लेना, जो अमीर गरीब सबको वसूला जाता है। हम एक तरफ से मान लेते हैं दोस्तों कि इसमें अमीरों को इन्वॉल्व करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि उनके पास इतना सक्षम होते हैं कि अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ पैसे अपने कमाई का अगर दे भी देते हैं तो उनके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, उनके लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाता। लेकिन एक बहुत बड़ी विषय बन जाता है गरीबों के लिए, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि वो देखा जाए तो वह इतना तरीके से वो अव्वल नहीं होते हैं कि वह अपने बच्चों को नए कपड़े दिला पाएँ, वह सही खाना खा लें। जैसे ही पूजा स्टार्ट होता है तो उनके मन पर एक भारी मानसिक प्रेशर आ जाता है कि हमें पूजा के नाम पर चंदा देना है। हम ये भी मान लेते हैं कि अपने स्वेच्छा के अनुसार जो गरीब, जो अमीर, जो मर्जी करे, अगर पूजा में अपना चंदा देना चाहता है ताकि उनकी जो सामग्री, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आसानी से आ सके, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती प्रेशर करके उनसे अमीरों के बराबर पैसा लेना, ये कहीं ना कहीं गलत बात है। हमारे आज भी गाँव में, कस्बों में और हर एक जगह पर देखा जाता है कि प्रेशर करके कि वो अमीर इतना पैसा दे रहा है तो आपका भी कर्तव्य है कि आप भी इतना पैसा दे, और नहीं अगर दिया है तो दादागिरी किया जाता है। उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है तू भी गांव का सम्मान नागरिक है, तुम्हें भी उस अमीर के अपेक्षा है, अमीर के इतना ही तुमको चंदा देना पड़ेगा, चाहे वो गरीब उस चंदा को जहाँ से भी दे। इस बात का कोई तुलना नहीं करा जाता है। यही तो कर्मकांड है दोस्तों। क्या हमारा धर्म इस बात का जवाब देता है? हमारा इसमें नैतिक कर्तव्य होना चाहिए दोस्तों कि जिसका भी मन करे, जिसका भी स्वेच्छा करे, अपनी मर्जी से चंदा देना है तो दे, नहीं देना भी तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान या धर्म इस बात के लिए किसी को मनाही नहीं करता है। हर किसी के लिए भगवान का द्वार खुला हुआ रहता है। लेकिन यह कर्मकांड एक लंबे समय से चला आ रहा है और इसे रोकने के लिए ना कोई इसका कोई ज़रूरत करता है और ना ही कोशिश, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक बड़े सहयोगी के अनुसार चलते हैं और वह बड़ा सहयोगी वह एक बड़े धर्म के पुजारी पर निर्भर होता है, क्योंकि धर्म का आचार ओढ़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिनसे इनका रोजी रोटी इसी तरह से चलता है, और हम लोग मूर्खों की भांति इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं दोस्तों कि समाज, धर्म हमें भाईचारा सिखाता है, यूनिटी में रहना सिखाता है,
समाज को कैसे सही तरीके से चलाना है, हमें कैसे सभ्यताओं में रहना है, यह हमें धर्म ही सिखाता है। लेकिन धर्म कभी भी कर्मकांड नहीं करने कहता है। कोई भी गरीब को लूट करके चंदा जमा करने नहीं कहता है, उसको ज़बरदस्ती प्रेशर करने नहीं कहता है। लेकिन हम लोग सभी अपने नैतिक मूल्यों को छोड़, चलो कुछ देरी के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि पूजा में सम्मिलित तमाम प्रकार के सामग्रियों को पूर्ति करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए चंदा जरूरी है। क्या धर्म हमें इस बात का भी आदेश देता है कि उस पूजा के नाम पर ली गई पैसे से अश्लीलता करें? पूजा के नाम पर देवी देवताओं को एक अलग से मंदिर में विराजमान छोड़ दे और अश्लील गाने पर लौंडियाबाजी करे, स्टेज पे लौंडिया नचा करके तमाम ग्रामवासी देशवासी उसको देखें और आनंद का एक अलग सा आडंबर रचाएं। एक स्टेज शो को संपन्न करने में या फिर कहे तो नर्तकी नचाने में कि कम से कम अगर हम अप्रोक्स आंकड़ा लेकर के चलते हैं तो 30 से 35 हज़ार खर्चा होता है। क्या उस पैसे से हम एक किसी गांव में एक गरीब इंसान का भला नहीं कर सकते? या फिर जिस जगह पे हम आडंबर करते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, उस जगह पे हम अपनी संस्कृति सभ्यताओं को प्रस्तुत नहीं कर सकते? ड्रामा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। ऐसे बहुत सारे समाज में ऐसा गुण है, द्वेष है, जिसको हम लोग तार्किक तरीके से प्रस्तुत करके हम उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हर लोगों को हर एक क्षण एंटरटेनमेंट चाहिए और इसी कारण से हम लोग है जो धर्म के नाम पर भी हम लोग अश्लीलता की तरफ चले जाते हैं। हम तो ये तो कहने के लिए पूजा करते हैं या फिर चंदा इकट्ठा करते हैं कि हम लोग पूजा करने वाले हैं, भगवान का पूजा अर्चना करने वाले हैं। लेकिन भगवान का पूजा मात्र एक कुछ क्षण तक ही सीमित रह जाता है। भगवान एक अलग से कोने में पड़े रहते हैं और हम लोग इधर एक अलग से दुनिया में घुल मिल जाते हैं। एक अलग से स्टेज पर हम लोग का एक अलग से दुनिया चलता है, पूरा अश्लीलता भरी डिमांड पूरी रहती है और इसे देख करके आंखें फाड़ फाड़ के पूरा गांववासी, पूरा कस्बे के लोग उसको देखते हैं। क्या यही हमारा संस्कृति सभ्यता इस बात का राय देता है कि क्या इस तरह से आडंबरों का प्रचलित करना, इसको बढ़ावा देना क्या हमारे समाज का नैतिक गुण है? क्या हमारा धर्म इसका मान्यता देता है? इस पर विचार करने की जरूरत है। क्या हमारे पूर्वजों ने इस बात को बढ़ावा दिए थे कि तू धर्म के नाम पर आडंबर करो, अश्लीलता फैला? कभी नहीं। पर पता नहीं आज के यूथ को क्या हो गया है, एक अलग से डायरेक्शन में चल पड़े हैं। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती दोस्तों। मैं हर साल जब भी मूर्ति विसर्जन होता है और इस साल भी जब सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा था तो मैंने देखा कि माँ एक तरफ विदाई हो रही है और दूसरी तरफ उनके भक्त या फिर तो एक है तो बच्चे अश्लील गाने पर जमकर नृत्य कर रहे हैं। भाई यह कौन सा विदाई हो रहा है जहाँ माँ के जाने के बाद बच्चों को उदासी नहीं दिख रही, बल्कि जमकर अश्लील गाने पर डांस का आनंद लिया जा रहा है। एक तरफ फोटो खिंचवाकर लिखते हैं कि माँ की विदाई हो रही है और वही दूसरी स्टेटस पर वीडियो बना करके माँ के ही सामने अश्लील गानों पर घनाघोर दृश्य खुद प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पर अश्लील गाने पर डांस की जा रहा है। इतना बात पर हो सकता है दोस्तों कि कुछ बनावटी पुजारी या कट्टर हिंदू कहे जाने वाले लोगों को हमारी बातें सुनकर दुख हो सकता है कि मैं हिंदू होकर भी खुद के धर्म के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। पर मैं उन लोगों को क्लियर पहले कर देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं धर्म के नाम पर धर्म को 1% भी गलत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं धर्म को गलत तरीके से बदनाम करने वाले, धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ कि बंद करो। अगर धर्म को तुम आगे बढ़ा नहीं सकता है, धर्म के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकता है, तो कम से कम धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसे बदनाम तो ना करो। मैं धर्मावलंबी लोगों के लिए इस बात का कड़ी आलोचना करता हूँ। वह हमारी कौन सी मजबूरी आ गया है जो अपने आराध्य देवी देवताओं को पूजा के नाम पर पहले तो हम लोग अपने एक अलग से मंदिर में उनको स्थापित करते हैं और वही बाद में एक अश्लील भरी गानों में हम लोग उसमें रमे पड़े हुए होते हैं और माँ को कहीं अलग छोड़ देते हैं। वही विसर्जन का भी टाइमिंग होता है जो कि कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति सभ्यताओं के लिए एक धब्बे जैसा प्रतीत होता है। क्या इससे रोकना हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता? कोई भी देवी देवताओं को स्थापना करे तो हमें खुशी होनी चाहिए, जितना मन करे उनको अपने पास रखो, खुशीपूर्वक रखो, और जब भी उनका विसर्जन करे तो उनको जाने वक्त हमें अपने मन में असंतोष की भावना होनी चाहिए, हमारे मन में उदासीपन होना चाहिए कि माँ हमें छोड़कर जा रही है। ये होता है एक असली सच्चे भक्त का पहचान, ना कि उन्हें जाने के नाम पर अश्लील गानों पर नृत्य करे। ये कहीं ना कहीं गलत धर्म का बढ़ावा देता है, विडंबरों का संचार करता है। मैं भी एक सच्चा हिंदू हूँ और हमारा यह कर्तव्य है कि मैं इसका हिफाजत करूँ, अपनी संस्कृति सभ्यता को भ्रष्ट होने से रोकूँ। और आपका भी एक कर्तव्य है, इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग के मन में भी बदलाव आया है तो अभी कोशिश करें कि ये सब हो रहे आडंबर को आप इसे रोकें। पहले उन्हें समझाएं लोगों को कि ऐसा करना गलत है
हो सकता है कुछ लोग इसको बदलाव लाने के बिल्कुल मूड में नहीं हो, तो कोई बात नहीं, कम से कम आप उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन सकते हैं। और हमें विश्वास है यह वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार ज़रूर आएगा कि कहीं ना कहीं हम एक गलत दिशा में जा रहे थे, जिसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं होना चाहिए कि अपने खुद के ही हाथों से खुद के धर्म को बदनाम कर। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि धर्म हम सभी का है, और इसमें होने वाले जो कुरीतियाँ, गलत तरीके से धर्म को प्रचार प्रसार करना या फिर आडंबर को फैलाना, इसे रोकना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। धर्म हमें एकजुटता सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, सही मार्ग पर चलना सिखाता है ना। धर्म हमें बहुत कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों से उठा करके दिखाता है जो शायद अपने नैतिक मूल्यों में उसे उतारने की जरूरत है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी कोई देवी देवता को आप स्थापना करते हैं तो उनको मन से पूजा करिए, जितना मन करे अपने पास उन्हें रखिए, और लेकिन जब भी उनका विसर्जन करें तो तन मन धन से करें, ना कि उनमें कोई अश्लीलता डालें, ताकि हमारा धर्म की कहीं ना कहीं छवि खराब ना हो। आप सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको भी लगता है कि क्या कोई ऐसा जो भाई बंधु है जो अभी तक हमारे यह कर्मकांड को फॉलो करते आ रहा है और अश्लीलता फैला रहा है धर्म के नाम पर, तो इस वीडियो को उस तक भेजें, उनको समझाएं, जैसे भी हो, जिस माध्यम से हो उनको समझाने की कोशिश करें। और कोशिश रहे कि अपने धर्म को हम गलत तरीके से कभी प्रमोट नहीं करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।